स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये रीडिंग ख़ास तौर पे मैं मैच्योर ऑडियंस के लिए कर रही हूँ। तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उसे आप उतना समझें, वरना आप इसे पर्सनल ना लें। ओके, यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ में भी टॉरस आपकी लव लाइफ में क्या होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो टॉरस हैं बिज़ी, अपने वर्क में बिज़ी हो सकते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों में बिज़ी हो सकते हैं, अपनी किसी हॉबी में बिज़ी हो सकते हैं, मगर हैं टॉरियन बिज़ी हैं और इस बिज़ी टाइम में भी वो किसी को बहुत मिस करते हैं। बट यहाँ पे हम जो फोकस करने जा रहे हैं इस रीडिंग पे, वो है टॉरस की लाइफ में आने वाला पास्ट पर्सन जिसने टॉरस को गोस्टेड किया था। यहाँ पर टॉरस आपकी कमिटमेंट टेस्ट की गई है। जैसे टाइम टू टाइम किसी को टेस्ट किया जाता है ना, कि वो कितना विलिंग है कि पास्ट पर्सन को अपनी लाइफ में आने दे, कितना इंटरेस्ट रखता है, कहाँ बिज़ी रहता है। जैसे कोई टेस्ट कर रहा है आपको, टेस्ट ऐसे कर रहा है आपको कि टेस्टिंग इस टाइप की है कि किसी पर्सन के आपकी तरफ एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको चेक करता रहता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ दिख रही है। बट ये समझते हैं कि मतलब टॉरस कोई ऐसी चीज़ है जिसको जब दिल चाहा उठा के अपने करीब कर लिया और जब दिल चाहा दूर कर दिया। एक ऐसा पर्सन है। वेल टॉरस, एक टाइम था कि इस पर्सन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी आपके दिल में, आपके दिलो दिमाग पे ये पर्सन छाया रहता था क्योंकि इसने आपको गोस्टेड किया था। रीसेंट पास्ट में डिटैचमेंट की हैं आपने, एक एहसास से डिटैचमेंट की हैं, एक गलत फैसले से डिटैचमेंट की हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा टॉरस, कोई आपकी तरफ आएगा, आपको दोबारा से रीथिंक करने पर मजबूर करेगा। उन डिटैचमेंट को लेकर आप दोबारा से सोचें कि आपने क्यों की हैं। वो इंसान चाहेगा कि आपको दोबारा से गोस्टेड करे, या इस बार वो चाहेगा कि उसकी अप्रोच में भी इस बार काफ़ी डिफरेंट हो। वो आपसे इस तरीके से अटैचमेंट करना चाह रहा है कि आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। वो डिसीजन जो आपने लिया था कि मैं अब इस रास्ते पे मज़ीद नहीं चलूँगा, एक अंदर से इंसान की आवाज़ आती है ना कि नो, इस पर अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है टॉरस, किसी मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई हिडन वेज को यूज़ करता है। मे बी कि वो कोई पिक्चर्स अपलोड करता हो सोशल मीडिया पे, मे बी कि वो अपने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करता हो और वो चाह रहा हो कि आपको यहाँ इंगेज करे, आप उस पर बातचीत करना स्टार्ट करो और फिर दोबारा से इमोशनली वो पर्सन आपको अटैच करे। बट इस टाइम है कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं आप हर किसी को आजकल। यहाँ है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, वो होते हुए भी आप अवेल नहीं कर रहे हैं टॉरस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं टॉरस के पास आजकल। मैं टॉरस जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें जाकर किसी भी पर्सन के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ टॉरस है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव पर्सनालिटी, जो कि है बहुत सारे लोगों की नज़रों में, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से टॉरस को अपने साथ इमोशनली अटैचमेंट की तरफ लाया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि ये वही टॉरस है जो लॉन्ग टाइम तक किसी के हाथों गोस्टेड होने के बाद इस एनर्जी से टॉरस के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, जिसको कह सकते हैं स्पिरिचुअल चेंज आया है
कि टॉरस अब किसी के भी हाथों जाके घोस्टेड नहीं होने वाले हैं, यहाँ साफ दिख रहा है। और जो कि कुछ टॉरियन हैं जिनको मैं मैच्योर टॉरियन नहीं कहूँगी, और वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनकी मेमोरीज़ हैं इस पर्सन के साथ, तो वो समझते हैं कि अगर ये पर्सन दोबारा से हमारी तरफ आता है तो मे भी हम दोबारा से घोस्टेड हो जाएं और हमारी पूरी लाइफ चेंज होके रह जाए। तो वेट, आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि यहाँ से आपने इस घोस्टेड पर्सन की तरफ से क्यों वॉक अवे किया था। वॉक अवे करने की नीड क्या थी? अगर आप उन मेमोरीज़ को जो कि आपके ख्याल में खूबसूरत थी, तो वहाँ से आपने वॉक अवे क्यों किया था? सबसे पहले तो आपको ये ही अपने आप से जवाब लेना होगा। जवाब इतना क्लियर होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से आप वापस जाने के बारे में सोचें। ओके, टॉरस होता ये है कि हम देखें रिसेंट पास्ट में टॉरस की लाइफ में, जहाँ पर टॉरस ने कोई फ्रेंडशिप, कोई पार्टनरशिप या कुछ जिसको हम लव रिलेशनशिप नहीं कह सकते स्टार्ट किया है, वहाँ पर कुछ टॉरियंस ऐसे उनको फील नहीं होता, उनको एहसास नहीं है कि यार ये एक लव कनेक्शन है, बट वो ये समझते हैं कि यार ये मेरा पर्सन है और बस मुझे इसके साथ हैप्पी रहना है। तो ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पर कुछ आ जाता है ट्विस्ट। उनको फील होता है कि उनका जो पर्सन है उसके साथ कुछ ऐसी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से टॉरियन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वॉक अवे करें। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में टॉरस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस भी हैं जिनमें, बट टॉरियन क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं वॉक अवे करने की। पहली कोशिश करते हैं तो मुझे इस तरह से दिखता है कि कुछ टॉरियन में भी हो सकता है कि जैसे आप डिफरेंट कैफ़ेज़ में जाके किसी के साथ बैठ जाते हो कि इसके साथ बैठ के देखते हैं कि कैसा फ़ील होता है। आप में से कुछ टॉरियन ने ऐसा भी किया होगा कि वो जाकर किसी कैफ़े में किसी भी पर्सन के साथ बैठे होंगे जस्ट फॉर ये चेक करना कि इस पर्सन के साथ बात करके बैठकर कैसा लगता है, क्या मैं इस पर्सन के करीब आ सकता हूँ। कुछ टॉरियन के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ मैं बार बार कहूँगी कि हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, तो प्लीज़ ये एक ऐसे मैच्योर टॉरियन की स्टोरी है, लव स्टोरी है या लव लाइफ की रियलिटी है जो कि हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो मैरिड कपल्स प्लीज़ इसको सीरियस ना लें। टॉरस होता क्या है कि आप कोशिश करते हैं कि यार देखते हैं, बातचीत करके देखते हैं। मीन कि एक टॉरस जो कि है लॉनली सोल, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि टॉरस अपने आप को लॉनली फील करता है, वो स्टिल लॉनली एनर्जी के साथ दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी चेंज आया है। वो इस तरीके से कि प्रेजेंट टाइम में होता क्या है, टॉरस एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सबको अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ, जिसको कहते हैं ना हाई, टॉरस की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा हाई वाइब्रेशन, जिसको कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है, कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आसपास। कुछ टॉरियन को तो डायरेक्टली आके फेस टू फेस किसी ने पूछा भी होगा, क्या आप सिंगल लिविंग है। कुछ टॉरियन को किसी ने अप्रोच किया होगा कि आए बैठते हैं, बात करते हैं ताकि हम एक अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकें। कुछ टॉरियंस को तो नज़रों ही नज़रों में बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और समझाने की कोशिश भी की होगी कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, कुछ टॉरियंस यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने रिसेंट पास्ट में कनेक्टेड पीपल या कनेक्टेड पर्सन या कनेक्टेड लवर्स के साथ ऐसे कनेक्ट हुए हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार ये हमारा पर्सन है और हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन जब ये पर्सन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है किसी बात से टॉरस की तरफ, तो टॉरस क्या चाहते हैं, जितने भी टॉरियन हैं उनमें से कुछ तो जो कि मैच्योर टॉरियन हैं, उनकी बात हो रही है, वो ये सोचते हैं कि चलो कहीं और बातचीत स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन हमें गलत ले रहा हो, जबकि हम इससे कोई कमिटमेंट नहीं मांग रहे। हाँ, इसके साथ हमें अच्छा लगता है,
और अभी मैच्योर टॉरियन के साथ ये भी प्रॉब्लम थी इस टाइम पीरियड में, रिसेंट पास्ट में, कि उनको ये पता भी नहीं था कि भाई वो कहीं ना कहीं ऐसे जाके किसी के साथ अटैच्ड हुए हैं कि वो फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। ये वो फीलिंग्स हैं जो बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी अटेंशन के, कि हमें इस पर्सन से ये चाहिए, हमें इस पर्सन से वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट एक पर्सन के साथ आपको अच्छा लगता है कि वाली फीलिंग्स हैं। ओके, फिर होता क्या है, टॉरियन सोचते हैं कि चलो कहीं और फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मे बी रिसेंट पास्ट में कुछ टॉरियन ने अपने उस पर्सन से डिसएंगेज होने की भी कोशिश की हो, या उनको बोल भी दिया हो कि बस अब हमारा डन हो गया, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, या वटएवर, कुछ ऐसा कुछ आप लोगों ने किया हो, ठीक है। बट होता क्या है कि कोशिश के बावजूद ना वो पर्सन आपसे डिसएंगेज हो पाता है। थोड़े टाइम तक ऐसा हो सकता है कि आप हुए हों और वो हुआ हो। यहाँ पे होती है दोबारा से न्यू बिगनिंग, में भी होती है आपकी मीटिंग। बट टॉरस के दिल में क्या है, टॉरस को फील होता है कि अभी तक उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसको वो अपना लवर कह सके, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। टॉरस को ऐसा फील होता है, जबकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। बट सेम टाइम टॉरस का वो पर्सन जो पास्ट से रिलेटेड है, ये वो पर्सन है जिसने टॉरस को गोस्टेड किया था, वो टॉरस को देखता है जैसे कि एक पार्टी, एक फेवरेट पार्टी हो सकती है, फेवरेट इंटरटेनमेंट हो सकती है, और वो कोशिश करता है, अपने दिमाग में प्लानिंग करता है, और उसका सारा जो कहते हैं ना कि टाइम, जब वो टॉरस के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि मैं अपना ट्रस्ट बिल्ड करूँ, टॉरस के साथ कम्युनिकेशन करूं, टॉरस को किसी मैसेजेस के थ्रू अपने साथ कनेक्ट करूं, हिडन वेज से वो कनेक्ट करना चाहता है हमेशा की तरह। उस पर्सन ने टॉरस की मेंटली हालत ये कर दी थी कि टॉरस पूरी दुनिया से ना डिसएंगेज हो गया था। टॉरस की जो खूबसूरती थी ना, मेंटली खूबसूरती, या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी में टॉरियन की एक खूबसूरती होती है, वो सब ख़त्म कर दी थी इस पर्सन ने। किस तरह से ख़त्म की थी, वो इस तरीके से ख़त्म की थी कि टॉरस को लव फील होना ही, जिसको कहते हैं ना कि फिनिश्ड हो गया था, कि लव क्या होता है टॉरस को फील नहीं होता था। लेकिन टॉरस, आपको अब यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा। आप में से अगर कुछ टॉरियन चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे और आप इससे फिर से बात करें, तो अब मसला ये है कि बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं कि अगर ये पर्सन उनसे कांटेक्ट करता भी है, जो कि गोस्टेड, एक ऐसा पर्सन है जिसने टॉरस को गोस्टेड किया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इन्फॉर्मेशन है, वो पर्सन हमेशा आपसे अपने इमोशनली अटैचमेंट, या कह सकते हैं कि वो इमोशंस जो उसके आपके साथ अटैच हैं, छुपाता रहा है। जब जब उसको आपकी तरफ से लव फील हुआ है, उसने छुपाया है। लेकिन ये वही पर्सन है टॉरस, भूलिएगा मत, जिसको फील नहीं होता था कि आपको कितनी तकलीफ़ होती है उसके एक्शंस ना होने की वजह से। लास्ट टाइम आपने क्यों वॉक अवे किया था इस सिचुएशन से? आपने वॉक अवे इसलिए किया था इस पर्सन से, इस ऐसे पर्सन से जिसने आपको गोस्टेड किया था, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि आपको किसी के हाथ में टॉय नहीं बनना है। इस टाइम टॉरियन की जो मैं पोजीशन देखूं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ हैं आप। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप फिर भी हैप्पी हो। आपके दिल में किसी एक पर्सन के लिए लव भी है, वेट भी करते हैं आप किसी का, मिस भी करते हैं आप किसी को। वो अलग बात है कि आपको अभी तक यही फीलिंग्स हैं कि यार मुझे किसी से अभी कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ ऐसे टॉरियन हैं जो कि अपनी मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके पास भी कोई ऐसा पर्सन है जो उनको पता है कि मेरा पर्सन है। उनको श्योर है कि ये मेरा पर्सन है, ये चाहे मुझे कितना भी तंग क्यों ना करे। इनमें फायर साइन हो सकते हैं,
चाहे ये मेरे साथ कितनी भी फाइटिंग क्यों ना करे, चाहे ये कितना मुझसे दूर क्यों ना रहे, मुझे इसके पास वापस जाना है और ये मेरे पास वापस आएगा, ये तय है। तो टॉरस, क्या चाहिए आपको? आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, जो कि आपका पास्ट पर्सन है जिसने आपको गोस्टेड किया था, तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे टॉरियन कुछ ऐसे हैं जिनको अगर अभी मैसेज भी आ जाए उस पर्सन की तरफ से, आने वाले कुछ दिनों में आए मैसेज उस पर्सन की तरफ से, तो मतलब उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। आपके पास बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल एक एहसास है आपके अंदर, जो कि बहुत खूबसूरती रखता है अपने ही अंदर। आप बहुत हैप्पी हैं। बहुत सारा बिज़ी होने के बाद, लाइफ में बहुत सारी टेंशन होने के बाद भी आपके पास एक खूबसूरत एहसास मौजूद है कि जिसको आप मिस करते हैं। वो कोई एनर्जी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई अच्छा टाइम हो सकता है जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं। और कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिनको बार बार फील होता है, मैं अपने पर्सन के साथ कोई बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। जब वो सोचते हैं कि मैं एक पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, इट्स मीन क्या है, उनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। वो क्लियर करेगा नियर फ्यूचर में आने वाला टाइम, तो उसको हम अभी रहने देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टॉरस, आपसे जो कुछ भी हिडन था, आपने एक फ़ैसला किया, जिस फैसले के बाद आपकी लाइफ में आई है हैप्पीनेस, और आप एक मैजिशियन की तरह क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, जो कि एक ऐसी कन्वर्जेशन भी हो सकती है। टॉरस, कीप इन योर माइंड, एक कन्वर्जेशन आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की तरफ से आएगी जिसने आपको गोस्टेड किया था, वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होगी। और एक कन्वर्जेशन आपकी लाइफ में ऐसी आ सकती है कि जिस पर्सन का आप वेट करते हो कि मे बी उसमें बहुत सारी अच्छी चेंजिंग्स आएंगी, वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आएगा। यहाँ तब भी आपको किसी से कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। बहुत सारे मैच्योर टॉरियन मैं यहाँ देख रही हूँ कि उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। वो टॉरियन जो कि अपनी मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम मैं देख रही हूँ। वो और उनका पर्सन नियर फ्यूचर में एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी फील कर रहे होंगे। वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके दरमियान है, और बहुत सारी है हैप्पीनेस। एक ट्रूली हैप्पीनेस जिसको कहते हैं ना टॉरस, वो आने वाली है। एक बात है टॉरियन, आपकी लाइफ में एक ऐसा मेजर साइकिल स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर होगी सिर्फ हैप्पीनेस। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे, आप इतने खूबसूरत नज़र आओगे लोगों के, कि वो लोग जो अभी आपसे अटैचमेंट चाहते हैं, वो एक ऐसे ऑप्शन की तरफ बन के आपकी तरफ आएंगे कि आप कहोगे कि वाकई में इन लोगों को मुझ में बहुत इंटरेस्ट है। मगर बात क्या है कि अगर यहाँ रिसेंट पास्ट में स्टार्ट होने वाले कनेक्शन में मैं कुछ टॉरियन को देख रही हूँ कि वो अपने आप को चाहे भी तो नहीं निकाल पा रहे हैं इस कनेक्शन से। अब चाहे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो इस पर्सन के माइंड में टॉरस की तरफ से, या अपनी लाइफ की तरफ से, या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, या उसके अपने कुछ मसले मसाइल हों, बट यहाँ पे दो लोगों को मैं हैप्पी देख रही हूँ। वो एक दूसरे के पास आते हैं तो हैप्पी होते हैं, उनको महसूस होता है कि यार यस, ये हैप्पीनेस है। तो टॉरस, क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ में? आपको एक चीज़ के लिए अपने माइंड को ना प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी पोजीशन और ज़्यादा अच्छी होने वाली है हर लिहाज से, लेकिन अगर वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है तो एक मैच्योर टॉरियन को मैं देख रही हूँ, उन्हें कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और जिन लोगों के दरमियान अभी, जिन लोगों के माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स हैं कि इस पर्सन के साथ हमारी मेमोरीज़ हैं, तो प्लीज़ वापस चले जाएं। उस वक्त में वापस जाएं जब ये पर्सन बिल्कुल आपको ऐसे था कि आपके साथ हर वक्त इन टच होते हुए भी वो आपकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकता था।
वो जस्ट आपसे प्ले कर रहा था, जिसने आपके लिए कोई एक्शंस ही नहीं किए। तो उस पर्सन के हाथ में क्या आप टॉय बनना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो। एज अ टॉरियन मैं ये समझती हूँ कि कोई टॉरस भी अब इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के हाथ में आके अपने आप को एज अ टॉय पेश करेगा। नेवर। यहाँ पे लव की स्ट्रेंथ देख रही हूँ मैं टॉरस के साथ। टॉरस की लाइफ में लव है। कुछ को पता नहीं है कि उनकी लाइफ में लव है, मतलब पता नहीं है का मीन उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक। कुछ को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, ओपन हार्टेड हो के उनका पर्सन मिला है और क्रिएट हुई है हैप्पीनेस उनकी लाइफ में, जो कि लेके आई है और ज़्यादा स्ट्रेंथ में टॉरस को। तो टॉरस, आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।